बंगाल में चुनाव के बाद खूनी खेल, बीच सड़क बीजेपी नेता के करीबी पर ताबड़तोड़ फायरिंग, सत्ता बदली लेकिन नहीं थमी हिंसा। पश्चिम बंगाल, जहां चुनाव खत्म हो चुके हैं लेकिन सियासी जंग अब और खूनी होती जा रही है। बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद हिंसा की आग थमने का नाम नहीं ले रही और अब इस आग में जुड़ गया है एक बड़ा नाम। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। आखिर किसने बीच सड़क पर बरसाई गोलियां? क्या यह सिर्फ हत्या है या बंगाल की राजनीति में शुरू हो चुका है बदले का खूनी खेल? पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद से राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। जगह जगह से आगजनी और तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है। इस बीच 6 मई की देर रात बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलाईं और कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर डोलतला से मध्यम ग्राम के बीच एक कार पीछे से आई और स्कॉर्पियो के सामने जाकर रास्ता रोक दिया, जिसके बाद एक बाइक पर हमलावर आया और स्कॉर्पियो की बाईं तरफ से 6 से 10 राउंड फायरिंग की। इस फायरिंग में चंद्रनाथ और उनके ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान चंद्रनाथ की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उनकी छाती और सिर पर गोलियां लगीं। घटना की जानकारी मिलते ही शुवेंदु अधिकारी पूर्वी मिदनापुर से कोलकाता पहुंचे। मृतक चंद्रनाथ रथ पिछले 10 से 12 सालों से शुवेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे। इतना ही नहीं, उन्हें शुवेंदु का बेहद करीबी माना जाता था। हाल के चुनाव में भी वे प्रचार अभियान से जुड़ी कई अहम जिम्मेदारियां संभाल रहे थे। अब उनकी इस हत्या को राजनीतिक एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पूरे इलाके की नाकेबंदी करके हमलावरों की तलाश शुरू हो चुकी है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपियों तक पहुंचा जा सके। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने कहा कि चंद्रनाथ के सीने से 5 गोलियां निकाली गईं, जिसके साथ ही चंद्रनाथ के हत्या की घटना तेजी से एक राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गई है और साथ ही बीजेपी नेता इस पूरी घटना में टीएमसी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मामले में बंगाल पुलिस 3 लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन मुख्य हमलावर अभी भी फरार है। हालांकि टीएमसी ने इस हत्या की कड़ी निंदा की है और आरोपों से इनकार किया और साथ ही एक बयान में पार्टी ने हाल की उन घटनाओं का भी जिक्र किया जिनमें उसके अपने कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया था और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई। बता दें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद से ही लगातार हिंसा की खबरें सामने आ रही हैं। 23 और 29 अप्रैल को हुए विधानसभा 2026 चुनाव में बीजेपी ने 294 में से 207 जीतकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को 15 साल बाद सत्ता से बाहर कर दिया। फिलहाल चंद्रनाथ रथ की हत्या ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में सनसनी मचा दी है। सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि उस माहौल का है जहां चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। क्या बंगाल में सियासी बदले की राजनीति अब खूनी दौर में प्रवेश कर चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस हत्या के पीछे कौन है? क्या सच है और क्या झूठ? ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन इस वारदात ने बंगाल की कानून व्यवस्था और राजनीतिक माहौल पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस पूरे मामले को क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। साथ ही और भी अपडेट के लिए जुड़े रहें।